कल्पना करो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हुक्म माने। जरा मन की स्क्रीन पर एक दृश्य बनाओ। तुम टेबल पर बैठे हो, सामने किताब खुली है, मोबाइल साइलेंट है, और पहली बार तुम्हारा दिमाग भाग नहीं रहा। एक पल के लिए महसूस करो, तुमने अपने भीतर की उस आवाज को हरा दिया है जो हर मुश्किल काम के समय कहती है, थोड़ा बाद में। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। ये कोई साधारण मोटिवेशनल विचार नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है, एक ऐसा आंतरिक युद्ध जो हर दिन तुम्हारे भीतर चलता है। एक तरफ तुम्हारे सपने हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी आदतें। एक तरफ भविष्य है और दूसरी तरफ आराम। तुम सोचते हो कि तुम आलसी हो, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था, तब ऊर्जा बचाना जरूरी था। जितनी कम मेहनत उतना ज्यादा सर्वाइवल। इसलिए हमारा ब्रेन इस तरह डिजाइन हुआ कि वो आसान चीजों की तरफ भागे और कठिन चीजों से बचे। आज जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी उसी मोड में है। जब तुम पढ़ाई शुरू करते हो, वो कहता है ये बोरिंग है। जब तुम जिम जाने का सोचते हो, वो कहता है कल से पक्का। जब तुम नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, वो फुसफुसाता है अगर फेल हो गए तो, और तुम हार मान लेते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम अपनी ब्रेन को प्रशिक्षित कर सकते हो? पहला सच, मोटिवेशन झूठ है। मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। अगर तुम अपने सपनों को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे तो वे अधूरे रहेंगे। असल ताकत सिस्टम में है। जब तुम रोज एक ही समय पर काम करते हो तो दिमाग पैटर्न सीखता है। शुरू में वो विरोध करेगा, लेकिन बार बार दोहराने से उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को बदल सकता है। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है। दिमाग सिर्फ मेहनत से नहीं बदलता, वो इनाम से बदलता है। डोपामीन, ये वो केमिकल है जो तुम्हें उम्मीद देता है। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, हर नई रील तुम्हें एक छोटा सा इनाम देती है, इसलिए वो लत बन जाती है। तो कठिन काम को आसान कैसे बनाएं? उसे इनाम से जोड़ दो। अगर तुम 45 मिनट पढ़ाई करते हो, तो उसके बाद 10 मिनट अपनी पसंदीदा चीज करो। धीरे धीरे दिमाग सीखेगा कि मेहनत के बाद खुशी मिलती है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मेहनत खुद खुशी बन जाएगी। अब एक गहरी बात सुनो। सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं है, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे रॉकेट को उड़ान भरने में सबसे ज्यादा ईंधन लगता है, वैसे ही दिमाग को शुरुआत में सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। एक बार तुम चल पड़े तो रफ्तार खुद बन जाती है। इसलिए 5 मिनट का नियम अपनाओ। सिर्फ 5 मिनट। बस इतना तय करो कि 5 मिनट तक काम करोगे। अक्सर 5 मिनट 30 में बदल जाते हैं, क्योंकि शुरुआत ही असली युद्ध है। अब जरा अपने कमरे को देखो। क्या तुम्हारा वातावरण तुम्हारी मदद कर रहा है या तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? अगर मोबाइल सामने है, नोटिफिकेशन ऑन है और टेबल बिखरी हुई है, तो तुम अपने दिमाग से उम्मीद कर रहे हो कि वो शोर में फोकस करे। विल पावर सीमित है, पर वातावरण असीमित शक्ति रखता है। फोन दूसरे कमरे में रखो, टेबल साफ करो, पढ़ाई के लिए एक निश्चित जगह तय करो। दिमाग संकेतों पर चलता है। साफ टेबल मतलब काम मोड, बिस्तर मतलब आराम मोड। अब बात करते हैं असली दुश्मन की, डर की। कई बार तुम मेहनत इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें असफलता का डर होता है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो फेल भी नहीं होगे। दिमाग तुम्हें दर्द से बचाना चाहता है, लेकिन समझो, दर्द ही विकास का रास्ता है। जिम में मसल टूटती है तभी मजबूत होती है। दिमाग भी उसी तरह बढ़ता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं आलसी हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसी पहचान को सच करने लगता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं वो इंसान हूं जो कठिन काम करता है, तो तुम्हारा व्यवहार धीरे धीरे बदलता है। पहचान बदलो, आदत बदल जाएगी। अब एक शक्तिशाली तकनीक। जब भी तुम्हारा दिमाग टाल मटोल करे, उल्टी गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन। ये तकनीक सोचने की चेन तोड़ देती है। तुम्हें लगेगा कि ये छोटा है, लेकिन छोटे बदलाव ही बड़ी क्रांति बनते हैं।
एक शांतमय क्षण में खुद को देखो। कमरे में सन्नाटा है। सामने तुम्हारा काम रखा है, किताब, लैपटॉप, नोटबुक या शायद कोई सपना जो महीनों से अधूरा पड़ा है। अब अपने भीतर सुनो, हल्की सी थकान, थोड़ी सी बेचैनी और वो पुरानी आवाज कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। पार्ट 3 में हम मानसिक थकान, गहरी फोकस अवस्था और उस आंतरिक मशीन को समझेंगे जो तुम्हें अटूट बना सकती है। अब तक तुमने सीखा कि दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करना है। अब हम उसे तेज, स्थिर और अडिग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। तुम थके नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। मानसिक थकान अक्सर काम से नहीं, निर्णयों से आती है। दिन भर छोटे छोटे फैसले, क्या पहने, क्या खाएं, किसे जवाब दें, क्या देखें, ये सब तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खा जाते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब शाम को तुम पढ़ने बैठते हो तो असल में तुम्हारा दिमाग पहले ही सैकड़ों छोटे युद्ध लड़ चुका होता है। तो समाधान, अपने जीवन को सरल बनाओ। कुछ फैसले ऑटोमेट करो। सुबह का रूटीन तय करो, काम का समय तय करो, नोटिफिकेशन सीमित करो। जब फैसले कम होंगे, ऊर्जा बचेगी और वो ऊर्जा कठिन काम के लिए इस्तेमाल होगी। अब बात करते हैं डीप फोकस की, उस अवस्था की जब समय धीमा पड़ जाता है और तुम पूरी तरह काम में डूब जाते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये एक संरचित प्रक्रिया है। पहला नियम, एक समय में एक काम। तुम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। दिमाग तेजी से स्विच करता है और हर स्विच ऊर्जा खाता है। इसलिए जब तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। जब लिखो, सिर्फ लिखो। दूसरा नियम, टाइम ब्लॉकिंग। 90 मिनट का एक ब्लॉक बनाओ। उस दौरान कोई व्यवधान नहीं। फोन बाहर, दरवाजा बंद, मन स्पष्ट। शुरुआत के 10 मिनट कठिन होंगे। 15वें मिनट में मन भटकेगा, लेकिन 25वें मिनट के बाद एक लय बननी शुरू होगी। और 40 मिनट के बाद तुम उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हो जिसे फ्लो कहते हैं। फ्लो वो क्षण है जब काम बोझ नहीं लगता। तुम काम कर रहे होते हो लेकिन थक नहीं रहे होते, क्योंकि दिमाग पूरी तरह एक दिशा में लगा होता है। लेकिन यहां एक और चुनौती आती है, मानसिक प्रतिरोध। तुम्हारा दिमाग कभी कभी अचानक कहेगा, बस करो। हालांकि तुमने अभी शुरुआत ही की है। ये वास्तविक थकान नहीं है, ये सीमित विश्वास है। जब तुम उस सीमा को 5 मिनट और बढ़ा देते हो, दिमाग सीखता है कि उसकी सीमा झूठी थी। इसे कहते हैं मेंटल एक्सपेंशन। हर बार जब तुम बस से आगे बढ़ते हो, तुम अपनी क्षमता बढ़ाते हो। अब सुनो एक गहरी तकनीक, विजुअलाइजेशन 2.0। सिर्फ लक्ष्य की कल्पना मत करो, प्रक्रिया की कल्पना करो। अगर तुम्हें परीक्षा में टॉप करना है तो सिर्फ रिजल्ट नहीं, पढ़ाई की प्रक्रिया को देखो। खुद को सुबह उठते हुए, नोट्स बनाते हुए, कठिन सवाल हल करते हुए देखो। जब दिमाग पहले से उस प्रक्रिया को अनुभव कर लेता है तो वास्तविक दुनिया में वो कम डरता है। अब एक और रहस्य, एनर्जी साइकिल्स। तुम मशीन नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहती। किसी का दिमाग सुबह तेज होता है, किसी का रात में। अपनी पीक आवर्स पहचानो। सबसे कठिन काम उसी समय करो, आसान काम बाकी समय। इससे दिमाग को मजबूर नहीं करना पड़ेगा, वो स्वाभाविक रूप से सहयोग करेगा। अब आते हैं मानसिक सहन शक्ति पर। जैसे शरीर की स्टैमिना बढ़ती है, वैसे ही दिमाग की भी बढ़ती है। अगर तुम आज 30 मिनट गहराई से काम कर सकते हो तो अगले हफ्ते 40 मिनट कर सकते हो। धीरे धीरे 2 घंटे। लेकिन ध्यान रहे, रेस्ट भी प्रशिक्षण का हिस्सा है। अच्छी नींद, हल्की वॉक, गहरी सांस, ये विलासिता नहीं है, ये ईंधन है। जब तुम सोते हो, दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। अगर नींद खराब है तो फोकस कमजोर होगा। अब एक अंतिम स्तर की बात करते हैं, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट लूप। हर बार जब तुम कठिन काम पूरा करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, खुद को मानसिक शाबाशी दो। मैं वो हूं जो पूरा करता हूं। ये वाक्य दोहराओ। दिमाग प्रमाण ढूंढेगा और तुम प्रमाण दोगे। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। अब एक दृश्य सोचो, 3 महीने बाद तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो शुरुआत में था। तुम्हारे निर्णय तेज हैं, तुम्हारा फोकस गहरा है, तुम्हारा दिमाग भागता नहीं, टिकता है। और जब कोई पूछे तुम इतना अनुशासित कैसे हो, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये अचानक नहीं हुआ, ये हर दिन की छोटी जीतों का परिणाम है। पार्ट 3 का अंतिम संदेश सरल है, मानसिक शक्ति जन्म से नहीं मिलती, उसे गढ़ा जाता है। हर बार जब तुम कठिन काम चुनते हो, हर बार जब तुम बहाने को हराते हो, हर बार जब तुम 5 मिनट और टिकते हो, तुम अपने भीतर एक नई मशीन बना रहे हो। ये मशीन परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अडिग होगी। और याद रखो, कठिन काम कभी आसान नहीं बनते।
तुम मजबूत बन जाते हो। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे असफलता को ईंधन में बदलना है, कैसे लंबी अवधि तक निरंतरता बनाए रखनी है और कैसे अपने दिमाग को इतना सशक्त बनाना है कि परिस्थितियां भी तुम्हें रोक ना सकें। यात्रा अभी जारी है और अब तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहे, तुम निर्माता बन चुके हो। गहरी सांस लो और अपने अतीत का एक दृश्य याद करो। वो दिन जब तुमने पूरी तैयारी के बाद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वो पल जब तुमने शुरुआत की लेकिन बीच में छोड़ दिया, वो क्षण जब तुम्हें लगा शायद मुझसे नहीं होगा। अब उस दृश्य को रोक दो, फ्रीज कर दो और खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हारी समस्या तुम्हारी क्षमता थी या तुम्हारी निरंतरता? पार्ट 4 में हम उस सच का सामना करेंगे जिससे अधिकतर लोग भागते हैं, असफलता, निराशा और लंबी दूरी की स्थिरता। क्योंकि दिमाग को कठिन काम करने के लिए मजबूर करना एक दिन का खेल नहीं है, ये महीनों सालों की प्रक्रिया है। सबसे पहले एक कड़वा सच, तुम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहोगे, तुम हमेशा ऊर्जावान नहीं रहोगे और कई दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन असली विजेता वही है जो मन ना होने पर भी करता है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो तब खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पहला सिद्धांत, फेलियर रिफ्रेमिंग। असफलता को परिणाम मत समझो, उसे फीडबैक समझो। जब तुम गिरते हो तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है। वो कहता है, देखा, कोशिश की और हार गए, अब मत करना। लेकिन अगर तुम गिरने को डेटा की तरह देखो, ये तरीका काम नहीं किया, दूसरा तरीका आजमाएंगे, तो दिमाग डरना बंद करता है। याद रखो, हर असफलता तुम्हें कमजोर नहीं करती, वो तुम्हें सटीक बनाती है। अब एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास। जब भी तुम असफल हो, तुरंत खुद से 3 सवाल पूछो। मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बदलूंगा? क्या मैं दोबारा कोशिश करूंगा? अगर तीसरे सवाल का जवाब हाँ है, तो तुम हार नहीं सकते। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी मैकेनिक्स की। लोग सोचते हैं सफलता बड़े कदमों से आती है। सच ये है, सफलता छोटे कदमों की निरंतर पुनरावृत्ति से आती है। हर दिन थोड़ा सा काम, हर दिन थोड़ा सा सुधार। अगर तुम रोज 1 घंटा किसी कौशल पर काम करते हो तो 1 साल में 365 घंटे हो जाते हैं और 365 घंटे किसी भी कौशल में तुम्हें औसत से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चुनौती आती है, प्लेटू। शुरुआत में प्रगति तेज दिखती है, फिर अचानक रुक जाती है। तुम्हें लगता है मैं आगे नहीं बढ़ रहा। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, प्लेटू ग्रोथ का संकेत है। जब प्रगति धीमी होती है तो अंदर गहरा बदलाव चल रहा होता है। जैसे पानी 99 डिग्री तक गर्म होता रहता है और 100 डिग्री पर अचानक उबलता है। अगर तुम 99 पर हार मान लोगे तो उबाल कभी नहीं देख पाओगे। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, इमोशनल मास्टरी। तुम्हारा दिमाग सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर तुम हर बार उदास या तनाव में काम छोड़ देते हो तो दिमाग सीख जाता है, बुरा महसूस हो इज इक्वल टू रुक जाओ। इस पैटर्न को तोड़ो। जब मन खराब हो तब भी 10 मिनट काम करो, बस 10 मिनट। ये तुम्हारे दिमाग को नया संदेश देगा, भावनाएं बदलती हैं लेकिन मैं स्थिर हूं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म विजन पर। अगर तुम्हारे पास स्पष्ट कारण नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। हर सुबह खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब कारण मजबूत होता है तो कठिनाई छोटी लगती है। अब एक गहरा मानसिक दृश्य बनाओ। तुम 5 साल बाद खड़े हो। या तो तुम वही हो बहानों के साथ, या तुम वो हो जिसने हार नहीं मानी। दोनों भविष्य आज के छोटे फैसलों से तय होंगे। अब एक रहस्य और, मोमेंटम सब कुछ बदल देता है। पहले 7 दिन मुश्किल होंगे, पहले 30 दिन संघर्षपूर्ण होंगे, लेकिन 60 दिन बाद तुम्हें खुद को रोकना मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग नई पहचान स्वीकार कर चुका होगा। मोमेंटम को मत तोड़ो। अगर एक दिन चूक जाओ तो अगले दिन दोगुनी ऊर्जा से लौटो। 2 दिन मत छोड़ो। अब एक अंतिम मानसिक रणनीति, पब्लिक कमिटमेंट। जब तुम अपने लक्ष्य किसी और को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे गंभीरता से लेता है, क्योंकि अब पहचान दांव पर है। लेकिन सावधान, घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्य। अब इस भाग का समापन एक गहरी सच्चाई से। कठिन काम तुम्हें बदलने के लिए नहीं होते, वे तुम्हें प्रकट करने के लिए होते हैं। तुम्हारे भीतर वो क्षमता पहले से मौजूद है। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी दृढ़ता सब मौजूद है, बस धूल जमी हुई है और हर कठिन काम उस धूल को साफ करता है। आज से जब थकान आए आगे बढ़ो, जब असफलता मिले सीखो, जब मन डगमगाए याद करो शुरू क्यों किया था। तुम्हारा दिमाग अब दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सहयोगी बन चुका है। और अगला भाग, अंतिम अध्याय, वो उस स्तर की बात करेगा जहां तुम सिर्फ कठिन काम नहीं करोगे, कठिनाइयों को खोजोगे, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत बनेंगी। यात्रा अभी जारी है
और अब तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहे, तुम निर्माता बन चुके हो। गहरी सांस लो और अपने अतीत का एक दृश्य याद करो। वो दिन जब तुमने पूरी तैयारी के बाद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वो पल जब तुमने शुरुआत की लेकिन बीच में छोड़ दिया। वो क्षण जब तुम्हें लगा शायद मुझसे नहीं होगा। अब उस दृश्य को रोक दो, फ्रीज कर दो और खुद से पूछो, क्या सच में समस्या तुम्हारी क्षमता थी या तुम्हारी निरंतरता? पार्ट 4 में हम उस सच का सामना करेंगे जिससे अधिकतर लोग भागते हैं, असफलता, निराशा और लंबी दूरी की स्थिरता। क्योंकि दिमाग को कठिन काम करने के लिए मजबूर करना एक दिन का खेल नहीं है, ये महीनों, सालों की प्रक्रिया है। सबसे पहले एक कड़वा सच, तुम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहोगे, तुम हमेशा ऊर्जावान नहीं रहोगे और कई दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन असली विजेता वही है जो मन ना होने पर भी करता है। अब सवाल है, जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो तब खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए? पहला सिद्धांत, फेलियर रीफ्रेमिंग। असफलता को परिणाम मत समझो, उसे फीडबैक समझो। जब तुम गिरते हो तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है। वो कहता है, देखा, कोशिश की और हार गए, अब मत करना। लेकिन अगर तुम गिरने को डेटा की तरह देखो, ये तरीका काम नहीं किया, दूसरा तरीका आजमाएंगे, तो दिमाग डरना बंद करता है। याद रखो, हर असफलता तुम्हें कमजोर नहीं करती, वो तुम्हें सटीक बनाती है। अब एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास। जब भी तुम असफल हो, तुरंत खुद से 3 सवाल पूछो। मैंने क्या सीखा? अगली बार क्या बदलूंगा? क्या मैं दोबारा कोशिश करूंगा? अगर तीसरे सवाल का जवाब हां है, तो तुम हार नहीं सकते। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी मैकेनिक्स की। लोग सोचते हैं सफलता बड़े कदमों से आती है। सच ये है, सफलता छोटे कदमों की निरंतर पुनरावृत्ति से आती है। हर दिन थोड़ा सा काम, हर दिन थोड़ा सा सुधार। अगर तुम रोज 1 घंटा किसी कौशल पर काम करते हो, तो 1 साल में 365 घंटे हो जाते हैं। और 365 घंटे किसी भी कौशल में तुम्हें औसत से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यहां एक और चुनौती आती है, प्लेटो। शुरुआत में प्रगति तेज दिखती है, फिर अचानक रुक जाती है। तुम्हें लगता है मैं आगे नहीं बढ़ रहा। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, प्लेटो विकास का संकेत है। जब प्रगति धीमी होती है तो अंदर गहरा बदलाव चल रहा होता है। जैसे पानी 99 डिग्री तक गर्म होता रहता है और 100 डिग्री पर अचानक उबलता है। अगर तुम 99 पर हार मान लोगे तो उबाल कभी नहीं देख पाओगे। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, इमोशनल मास्टरी। तुम्हारा दिमाग सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से भी प्रभावित होता है। अगर तुम हर बार उदास या तनाव में काम छोड़ देते हो, तो दिमाग सीख जाता है, बुरा महसूस हो, रुक जाओ। इस पैटर्न को तोड़ो। जब मन खराब हो तब भी 10 मिनट काम करो, बस 10 मिनट। ये तुम्हारे दिमाग को नया संदेश देगा, भावनाएं बदलती हैं लेकिन मैं स्थिर हूं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म विजन पर। अगर तुम्हारे पास स्पष्ट कारण नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। हर सुबह खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब कारण मजबूत होता है तो कठिनाई छोटी लगती है। अब एक गहरा मानसिक चित्र बनाओ। तुम 5 साल बाद खड़े हो। या तो तुम वही हो बहानों के साथ, या तुम वो हो जिसने हार नहीं मानी। दोनों भविष्य आज के छोटे फैसलों से तय होंगे। अब एक रहस्य और, मोमेंटम सब कुछ बदल देता है। पहले 7 दिन मुश्किल होंगे, पहले 30 दिन संघर्षपूर्ण होंगे, लेकिन 60 दिन बाद तुम्हें खुद को रोकना मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग नई पहचान स्वीकार कर चुका होगा। मोमेंटम को मत तोड़ो। अगर एक दिन चूक जाओ तो अगले दिन दुगनी ऊर्जा से लौटो। 2 दिन मत छोड़ो। अब एक अंतिम मानसिक रणनीति, पब्लिक कमिटमेंट। जब तुम अपने लक्ष्य किसी और को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे गंभीरता से लेता है, क्योंकि अब पहचान दाव पर है। लेकिन सावधान, घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्य। अब इस भाग का समापन एक गहरी सच्चाई से। कठिन काम तुम्हें बदलने के लिए नहीं होते, वो तुम्हें प्रकट करने के लिए होते हैं। तुम्हारे भीतर वो क्षमता पहले से है। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी दृढ़ता सब मौजूद है, बस धूल जमी हुई है। और हर कठिन काम उस धूल को साफ करता है। आज से जब थकान आए, आगे बढ़ो। जब असफलता मिले, सीखो। जब मन डगमगाए, याद करो क्यों शुरू किया था। तुम्हारा दिमाग अब दुश्मन नहीं है,
वो तुम्हारा सहयोगी बन चुका है। और अगला भाग अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि वो मुकाम है जहां तुम सिर्फ कठिन काम नहीं करोगे, तुम कठिनाइयों को खोजोगे, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत बनेंगी। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। एक पल ठहरो और अपने भीतर की उस शांति को सुनो जो संघर्ष के बाद आती है। तुमने शुरुआत की, तुमने गिरकर उठना सीखा, तुमने अपने दिमाग के शोर को धीरे धीरे कम किया। अब पार्ट 6, अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि वो मुकाम है जहां तुम सिर्फ कठिन काम नहीं करते, बल्कि कठिनाइयों को खोजते हो। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत बनेंगी। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। एक पल ठहरो और अपने भीतर की उस शांति को सुनो जो संघर्ष के बाद आती है। तुमने शुरुआत की, तुमने गिरकर उठना सीखा, तुमने अपने दिमाग के शोर को धीरे धीरे कम किया। अब पार्ट 6, अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि वो मुकाम है जहां तुम मजबूरी से आगे बढ़कर मास्टरी में स्थिर हो जाते हो। अब सवाल कैसे शुरू करें का नहीं है, अब सवाल है कैसे जीवन भर जारी रखें। क्योंकि सच्चाई ये है, दिमाग को एक बार ट्रेन कर लेना काफी नहीं, उसे लगातार दिशा देनी पड़ती है। अगर तुमने दिशा देना बंद कर दिया तो वो फिर आसान रास्ते की ओर लौट जाएगा। तो इस अंतिम भाग में हम सीखेंगे कैसे अपने मानसिक सिस्टम को इतना मजबूत बना दो कि परिस्थितियां भी तुम्हें डिगा ना सके। सबसे पहले द लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉक। जब कोई व्यक्ति खुद को किसी पहचान में लॉक कर देता है तो उसका व्यवहार स्थिर हो जाता है। अगर तुम कहो मैं कोशिश कर रहा हूं मेहनती बनने की, तो तुम अभी भी संघर्ष में हो। लेकिन अगर तुम कहो मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी पहचान को बनाए रखेगा। पहचान घोषणा से नहीं, दोहराए गए कार्यों से बनती है। हर दिन छोटा काम, हर दिन एक प्रमाण, धीरे धीरे पहचान लॉक हो जाती है। अब सुनो, असली ताकत प्रेरणा से नहीं, रूटीन से आती है। रूटीन तुम्हें भावनाओं से स्वतंत्र बनाता है। मन अच्छा हो या बुरा, काम होगा। जब तुम्हारा काम मूड पर निर्भर नहीं रहता, तभी तुम अडिग बनते हो। अब एक गहरा सिद्धांत, कंट्रोल्ड हार्डशिप। अगर तुम स्वेच्छा से छोटी कठिनाइयां चुनते हो तो जीवन की बड़ी कठिनाइयां तुम्हें नहीं तोड़ पाती। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम, सीमित स्क्रीन टाइम, ध्यान, ये सब छोटे छोटे मानसिक युद्ध हैं और हर युद्ध तुम्हें मजबूत बनाता है। अब कल्पना करो, एक ऐसा दिन जब सब कुछ गलत हो जाए, काम बिगड़ जाए, लोग आलोचना करें, ऊर्जा कम हो। पुराना तुम शायद हार मान लेता, लेकिन नया तुम क्या करेगा? वो कम से कम न्यूनतम कार्रवाई करेगा। यह है मिनिमम स्टैंडर्ड रूल। चाहे दिन कितना भी खराब हो, अपना न्यूनतम काम पूरा करो। अगर 2 घंटे पढ़ना था और मन नहीं है तो कम से कम 30 मिनट। अगर 5 किलोमीटर दौड़ना था और थकान है तो कम से कम 1 किलोमीटर। श्रृंखला मत तोड़ो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा शक्तिशाली है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सेल्फ डायलॉग मास्टरी। तुम अपने आप से दिन भर बात करते हो, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि वो बातचीत कैसी होती है? अगर हर गलती पर तुम खुद को कोसते हो तो दिमाग कमजोर होता है। लेकिन अगर हर गलती पर तुम कहते हो ठीक है, सीख लिया, आगे बढ़ते हैं, तो दिमाग सहयोगी बनता है। अपने भीतर का कोच बनो, आलोचक नहीं। अब बात करते हैं लेगेसी की। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिर्फ सफलता के लिए या उस कहानी के लिए जो तुम अपने बारे में लिख रहे हो? हर कठिन काम तुम्हारी आत्मकथा की एक पंक्ति है और तुम तय कर रहे हो कि वो पंक्ति कैसी होगी। अब अंतिम मानसिक मॉडल, द एक्सपेंशन साइकिल। चैलेंज, स्ट्रगल, एडेप्टेशन, ग्रोथ। हर बार जब तुम चुनौती लेते हो, संघर्ष होगा, फिर अनुकूलन होगा, फिर विकास और फिर नई चुनौती। यही जीवन है, यही उत्कर्ष है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब रुक गया है तो समझो तुम अगले स्तर के ठीक पहले खड़े हो। अब इस पूरी यात्रा का सार सुनो। दिमाग को मजबूर मत करो, उसे प्रशिक्षित करो। कठिनाई से भागो मत, उसे खोजो। असफलता से डरो मत, उसे डेटा समझो। भावनाओं के गुलाम मत बनो, उन्हें दिशा दो। और सबसे महत्वपूर्ण, रुको मत। आज से 1 साल बाद अगर तुम रोज छोटे कदम उठाते रहे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये अचानक नहीं हुआ, ये रोज के छोटे युद्धों की जीत है। अब इस यात्रा का अंतिम दृश्य, सुबह का समय है, अलार्म बजता है, तुम उठते हो,
तुम काम शुरू करते हो। तुम्हारा दिमाग शांत है, क्योंकि अब वो जानता है मालिक कौन है। और अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें थोड़ी भी मदद कर पाई है, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे भीतर कुछ जागा है, तो इस ज्ञान की यात्रा को यहीं मत रोको। ऐसी ही गहरी और बदलाव लाने वाली किताबों की ऑडियो समरी और मानसिक विकास की यात्राओं के लिए हमारे चैनल गैमा बुक को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली बदलाव एक वीडियो से नहीं, लगातार सीखने से आता है। याद रखो, तुम अपने दिमाग से बड़े हो, तुम अपनी आदतों से बड़े हो, और तुम अपने डर से भी बड़े हो। अब जाओ, अगली चुनौती चुनो और हर दिन खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो कठिन काम करता है।